नमस्कार। हमारा देश एक महान देश है, जैसे कि हम जानते हैं, बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन देश महान कैसे बनते हैं? क्या देश महान बनते हैं नेताओं की वजह से, या लोगों की वजह से, या संस्कृति की वजह से, या जो सरकार चल रही है उसकी वजह से? हमारे यहाँ इतने जननायक हैं, इतने महानायक हैं, इतने महान आत्माएं हैं यहाँ पर, इतने संत हैं, इतने बाबा हैं, और जो बाबा नहीं भी हैं वो भी बाबा बनने की फिराक में रहते हैं। तो ऐसे महान देश में एक पार्टी है, उसका नाम है जननायक जनता पार्टी। ये हरियाणा की पार्टी है और इसके जो प्रमुख हैं आजकल वो हैं दुष्यंत चौटाला, जो चौटाला परिवार के हैं। चौटाला परिवार, इसकी जो राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी वो चौधरी देवीलाल से हुई थी। चौधरी देवीलाल के बड़े भाई थे साहिब राम मलिक साहिब राम। सिरसा में तेजा खेड़ा नाम का गांव है, वो इनके दादा ने बसाया था, देवीलाल के दादा ने। तो मैं वहाँ पर भी मिला था उनसे, मलिक साहिब राम से भी मिला था मैं। उसके बाद देवीलाल के बेटे ओम प्रकाश चौटाला, ओम प्रकाश के बेटे अजय अभय चौटाला, फिर उसके बाद ये चौथी पीढ़ी चल रही है परिवारवाद की, जननायक जनता पार्टी। अब मैं ये नहीं जानता कि इनमें जननायक कौन हैं। मलिक साहिब राम हैं, देवीलाल हैं, ओम प्रकाश चौटाला जननायक हैं, अजय या अभय चौटाला जननायक हैं, या दुष्यंत चौटाला जननायक हैं। जो भी है, ये जननायकों की पार्टी है। इसके एक एमएलए हैं, टोहाना एक क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र। तो इस पार्टी के एक एमएलए टोहाना से, उनका नाम है बबली देवेंद्रम। बबली, कितना खूबसूरत नाम है। तो बबली देवेंद्रम, दुष्यंत चौटाला जो है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उनके नज़दीकी माने जाते हैं। उन्होंने एक ऐसी बात कही विधानसभा में कल, जो बहुत जगह पर लागू हो रही है, जो सरकार के लिए आंखें खोलने वाली बात होनी चाहिए। लेकिन अभी सरकार कलकत्ता गई हुई है, लिहाजा हम नहीं जानते कितना असर पड़ेगा। उन्होंने ये कहा कि अब हम जब गांव में निकलते हैं तो फ़ोन आते हैं कि भाई साहब गांव में मत आना, जबकि हमारा एक सामाजिक और धार्मिक प्रोग्राम है, या हमारा कोई सोशल ब्याह आना, जबकि हमारा एक सामाजिक या धार्मिक प्रोग्राम है, या हमारा कोई सोशल ब्याह शादियों में आना जाना है। हम कहते हैं कि भाई जब आप हमें इनवाइट ही नहीं करना चाहते, या हमारी सोशल और राजनीतिक ड्यूटीज़ आप हमें नहीं निभाने देना चाहते, तो हम नहीं आएंगे। समस्या है। चेयर पर उस वक्त दुष्यंत चौटाला जो हैं, उनकी माँ श्रीमती नैना चौटाला थी, वो स्पीकर की चेयर में थी। रस्म अदायगी होती ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था तो वो भी कर दिया। चलो, ये बात जो बबली हैं, हमारे प्यारे बबली, ये सिर्फ इन तक महदूद नहीं है। जगह जगह पर ये हो रहा है कि बीजेपी वालों को, खासकर बीजेपी के सहयोगियों और बीजेपी वालों को गाँव में नहीं घुसने दिया जा रहा। हरियाणा का पहले जिक्र आगे बढ़ाते हैं। जनवरी इस साल जो किसान आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने मुख्यमंत्री खट्टर का जो हेलीकॉप्टर है वो नहीं उतरने दिया कैमला विलेज में, कैमला गाँव में। ठीक है, करनाल डिस्ट्रिक्ट में है ये। जनवरी ही इसी साल में एक जो अभय सिंह चौटाला हैं, ये चाचा हैं, इनके ताया है, चाचा हैं दुष्यंत सिंह चौटाला के, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इंडियन नेशनल लोकदल के हैं ये, विधानसभा से। उसके अलावा हरियाणा चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे रामपाल माजरा, वो बीजेपी से इस्तीफ़ा दे गए। 3 दफ़े वो एमएलए रहे थे कलायत कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जो कैथल डिस्ट्रिक्ट में है, और 2019 में वो इधर से उधर कूद गए थे, इंडियन नेशनल लोकदल कूद गए थे और बीजेपी में चले गए थे। फिर इसी साल जनवरी में बीजेपी एमएलए हैं मीरापुर असेंबली से, ये यूपी में अब आ गए हैं, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। अवतार सिंह बढ़ाना, करतार अवतार दोनों भाई बड़े मशहूर हैं पुराने, मैं दोनों को जानता हूँ, करतार सिंह बढ़ाना, अवतार सिंह बढ़ाना। तो अवतार सिंह बढ़ाना ने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। क्यों? ये बीजेपी के थे इस दफ़े, क्योंकि जो किसानों के खिलाफ सरकार का रुख है वो उसके खिलाफ थे। वैसे ये बढ़ाना भाई जो हैं, अवतार सिंह बढ़ाना जैसे हैं, एक वो होता है ना, पता चलता है पॉलिटिकल वेदरकॉक कि हवा किस दिशा बह रही है। ये उनको इस तरह भी इस्तेमाल किया जाता है कि अगर अवतार सिंह बढ़ाना जिस पार्टी में जाएंगे जीत उसी की होगी। ऐसे ही पहले हरियाणा में होता था चौधरी हरद्वारी लाल के साथ। देखा जाता था कि चुनाव से पहले वो कौन सी पार्टी बदलते हैं, किस पार्टी में जाएंगे, जीत उनकी होगी।
ऐसे ही एक और थे, चंद्रजीत यादव थे मेरे ख्याल, वो जिस पार्टी में जाते थे उसकी हार होती थी। ऐसे ही एमजे अकबर हुआ करते थे, वो जिस पार्टी की जीत का दावा करते थे वो पार्टी हारती थी। तो ये भी पॉलिटिकल वेदरकॉक्स होते हैं कि जीतेगा कौन हारेगा कौन। अवतार सिंह भटाना, उनकी राजनीतिक सूझबूझ ऐसी मानी जाती है। फिर बलवान सिंह दौलतपुरिया हैं, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया बीजेपी से। उसके अलावा नागौर, राजस्थान में अब आ जाइए, उत्तर प्रदेश हरियाणा के बाद अब राजस्थान। हनुमान बेनीवाल, उन्होंने भी एनडीए को छोड़ दिया। उससे पहले अब पंजाब चलिए, शिरोमणि अकाली दल एनडीए छोड़ चुका है। कहने का मतलब ये कि जहाँ जहाँ पर बीजेपी और उसके सहयोगी दल जा रहे हैं, जो अब भी उसके साथ हैं, गाँव में उनका घुसना बंद हो रहा है। ये अपने आप में एक बहुत ही चेतावनी है, बड़ी चेतावनी है। लेकिन जैसे मैंने कहा, आजकल केंद्र सरकार कलकत्ते में है और उसके बाद यहाँ वहाँ भी घूमेगी जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं। जब दिल्ली वापस आएगी तब आकर शायद उसको खबर मिले कि ऐसा भी हो रहा है। साकेत गोखले एक ऐसा नौजवान जो ऐसा काम कर रहा है जिसे याद रखा जाएगा। आरटीआई का इस्तेमाल जिस ढंग से साकेत गोखले करते हैं और इतनी चीज़ें बाहर निकल कर आती हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पूछता है, दरबारी सरकारी मीडिया नहीं पूछता है। हुआ ये कि एक टीवी चैनल है, क्या नाम है उसका, CNN न्यूज़ 18, ये अंबानीज़ का है। CNN न्यूज़ 18 में अमित शाह, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा था कि देयर आर बॉम्ब मेकिंग फैक्ट्रीज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। कल्पना कीजिए, देश का गृह मंत्री कह रहा है कि जो बंगाल है, पश्चिमी बंगाल, उसके हर ज़िले में बॉम्ब बनाने की फैक्ट्रियाँ हैं। तो साकेत गोखले ने एक आरटीआई फाइल कर दी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। 4 पॉइंट थे उसमें। पहला पॉइंट ये था कि जिन बॉम्ब फैक्ट्रियों का जिक्र किया अमित शाह ने, कृपया मुझे उनकी लिस्ट दी जाए। दूसरा ये था कि क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, गृह मंत्रालय ने, अमित शाह को, जो गृह मंत्री हैं, उनको ब्रीफ किया था ऐसा वक्तव्य देने से पहले? क्योंकि जब अमित शाह बोलते हैं तो गृह मंत्रालय बोलता है, तो भारत सरकार बोलती है। ये ऐसे करके इधर उधर पतली गली से नहीं निकला जा सकता कि इनका निजी वक्तव्य था ना, गृह मंत्री का वक्तव्य था। बहरहाल पहला सवाल था कि बॉम्ब, जो जितनी भी बॉम्ब बनाने वाली फैक्ट्री है उनकी लिस्ट दी जाए, जैसा अमित शाह ने कहा था। दूसरे, क्या गृह मंत्रालय ने अमित शाह को ब्रीफ किया था या उन्होंने यूं ही बोल दिया? तीसरे, अमित शाह का जो रिमार्क था कि पश्चिम बंगाल की हर ज़िले में बॉम्ब बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, क्या ये ऑफिशियल रिकॉर्ड से था? जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स गृह मंत्रालय के पास है। और अगर हैं तो चौथे सवाल का जवाब अपने आप ही आ गया। उनका कहना था कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। चौथा सवाल ये था कि जो कहा है गृह मंत्री ने, क्या ये सूचना पश्चिम बंगाल की पुलिस के साथ भी शेयर की गई है कि हर ज़िले में बॉम्ब मेकिंग फैक्ट्रीज हैं? जवाब ये था कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। बहरहाल साकेत गोखले का ये भी कहना है कि होम मिनिस्ट्री के जितने भी जवाब आए हैं वो ना में आए हैं कि ना, हमारे पास ऐसी कोई लिस्ट नहीं है बॉम्ब मेकिंग फैक्ट्रीज़ की, ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अमित शाह को कोई ब्रीफ नहीं किया था, वो अपने आप ही बोल गए थे। नंबर 3, अमित शाह के जो रिमार्क्स थे वो किसी ऑफिशियल रिकॉर्ड पर बेस्ड नहीं थे। और चौथा मैंने आपको बता ही दिया। उसके अलावा साकेत गोखले का कहना है कि उन्हें फ़ोन आया होम मिनिस्ट्री के एक ऑफिशियल से, और होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल का कहना है, वी हैव बीन टोल्ड नॉट टू रिप्लाई ऑन दिस, हमें कहा गया कि इसका जवाब मत दीजिए। उसके बाद फिर साकेत गोखले ने लीगल नोटिस दिया, तब जाकर ये जानकारी सामने आई कि अमित शाह ने जो कुछ CNN न्यूज़ 18 के इंटरव्यू में कहा था वो किसी भी होम मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग पर नहीं था, उसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, होम मिनिस्ट्री के पास ऐसी कोई लिस्ट नहीं है कि हर डिस्ट्रिक्ट में बॉम्ब मेकिंग फैक्ट्रीज हो। मतलब कुछ भी आया बोल दिया। गृह मंत्री हैं आप, जब आप बोलते हैं सरकार बोलती है, कुछ भी आया बोल दिया। और ये सिर्फ ये अमित शाह तक महदूद नहीं है बात, ये औरों पर भी लागू होती है। कहने को ये लोग अपने आप को हीरो मानते हैं
कि बहुत जननायक महानायक जैसे मैंने कहा, या तो ये ऐसे ना कठपुतलियाँ हैं रंगमंच की जो थोड़े वक्त के लिए आई हैं, और अगर ये खुद को और महान माने तो एक विचारधारा के लोग कह सकते हैं कि हम तो इस महान यज्ञ की आहुति हैं। दूसरी विचारधारा जो कुछ साल पहले तक थी वो वाइट मैन्स बर्डन कहती थी कि अंग्रेज़ का फ़र्ज़ है जो भगवान ने दिया है कि जो हम काले हैं या जो